आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय गणित और प्रश्नावली 7 जिसका नाम है अवकलन, उसकी 7.2 से संबंधित जो एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है 8वां। तो आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 8वां। तो एग्जाम्पल जो 8 है, एग्जाम्पल 8 में 4 भाग हैं। तो 8वें का पहला जो पहला प्रश्न है ये है tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a² माइनस x³ बटा a ब्रैकेट में a² माइनस 3x²। हमें इस फलन का अवकलन करना है। हमें इस फलन का क्या करना है? अवकलन। तो सबसे पहले आप इस फलन का नाम दे दोगे माना फलन y बराबर ये। तो जो आपके सामने ये फलन लिख रहा है तो ऐसा अवकलन यानी जो ये फलन है इस तरीके का एक अवकलन हम कर चुके हैं। कैसा था ध्यान दो। 7.2 में एक सवाल था जिसमें था tan इनवर्स 3x माइनस x² बटे 1 माइनस 3x²। इस तरीके का एक प्रश्न था जिसमें हमने क्या किया था, इसका अवकलन करने से पहले इसका सरलतम रूप क्या किया था। और आपको ध्यान होगा इसका सरलतम रूप आया था 3 tan इनवर्स x। किस तरीके से आया था? इसमें हमने x के स्थान पर sin cos tan cos x sin cot कुछ माना था, आपको ध्यान होगा। तो आपको ध्यान है हमने क्या माना था इसमें x के अंदर माना था tan थीटा या tan a। ऐसे मानने से अंदर जो यदि x के स्थान पे इसको रखा तो ये आया था 3 tan a माइनस tan qa बटे 1 माइनस 3 tan² a। तो इस तरीके से हमने इस फलन का सरलतम रूप इस तरीके से ज्ञात किया था। हमने x के स्थान पे ये माना था, अंदर जो है जो आया वो एक सूत्र बन चुका था 11वीं क्लास का, किसका? tan 3a का। और tan 3a जैसे इसका जो मान आया वो tan 3a आया तो इनवर्स से tan हट गया, फिर 3a आया, 3a में a का मान रख दिया और जब हमने x का मान पहले माना तो a का मान आया tan इनवर्स x। तो इस तरीके से जो ये था इसका सरलतम रूप आया था tan इनवर्स x। लेकिन जो आपके सामने ये प्रश्न लिखा हुआ है ये भी इसी तरीके का है। इसमें आपके सामने क्या है, इसमें फालतू में a और आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें ध्यान से समझें, x का मान आप इसमें भी tan a मानोगे, लेकिन यदि आपने इसमें tan a मान लिया तो यहाँ a² का चक्कर पड़ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, हमें यहाँ से a हटाना पड़ेगा आगे जाके। इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरीके से x बराबर a tan a मानोगे, x बराबर a tan a मानोगे। ऐसा क्यों मानना पड़ रहा है? क्योंकि हम जब यहाँ पे x जगह a tan a मानोगे तो a की घात 3 हो जाएगी और ऐसे x का मान जब a tan a का होल क्यूब करेंगे तो उसमें भी a³ आएगा, a³ कॉमन आ जाएगा। तो इस वजह से ऐसा कर रहे हो। ऐसे ही सेम नीचे भी होगा, ऐसे ही सेम नीचे होगा। जब x का मान जो मानेंगे a tan a तो स्क्वायर आएगा और a का स्क्वायर दोनों में गुणा होकर a² कॉमन आके भाग a³ हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये प्रश्न है ये आपका प्रश्नावली 7.2 का एक प्रश्न था, उसकी तरह ही ये आपका एक प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x बराबर a tan a मानना है, x बराबर a tan a। तो आपके पास यदि पहले आपके पास x बराबर tan a था तो a बराबर tan इनवर्स x आया था, लेकिन अब की बार क्या करोगे आप? अब की बार यहाँ पे स्मॉल a tan a मान रहे हैं, या आप x बराबर a tan थीटा ले सकते हैं। बात एक ही है, यदि आपने x बराबर a tan थीटा माना तो थीटा का मान निकालने से पहले आप a को स्मॉल a को x के नीचे ले जाओगे तो ये x बटे a हो जाएगा और tan उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बटा a। यानी थीटा का जो मान आएगा वो आएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में x बटे a। तो इतना थोड़ा सा फर्क है इस सवाल में। तो हमारे पास फलन y का मान आएगा tan इनवर्स, ध्यान से समझे, 3a²
x का मान a tan थीटा माइनस x का मान a tan थीटा रखोगे तो ये होल क्यू है तो इसलिए a क्यू और tan क्यू आ जाएगा, यानी आएगा a की घात 3 और tan थीटा की होगा 3 यानी tan क्यू थीटा। इसके बाद बटा फिर क्या करोगे a ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर का मान आएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमने x का मान a tan थीटा रखा तो y बराबर आएगा tan इनवर्स, यहाँ से आप ध्यान देखिए a स्क्वायर गुणा a करेंगे तो a क्यू हो जाएगा और a क्यू यहाँ भी और a क्यू वहाँ भी है तो ये हो जाएगा a क्यू कॉमन। अब a क्यू कॉमन लोगे तो ये बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, a क्यू कॉमन आ चुका है। ऐसे ही आप यहाँ a स्क्वायर दोनों में से कॉमन लें तो a भाग पहले से ही है और a स्क्वायर और कॉमन आएगा तो भाग हो जाएगा a की घात 3 यानी a क्यू। ब्रैकेट में a स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से इसका मान लिया है। अब यहाँ पे क्या होगा a क्यू से a क्यू कट जाएगा, कटने के बाद y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट जो अंदर बचा इसको साफ दोबारा लिख देते हैं एक बार 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से अंदर जो आता है ये एक सूत्र तैयार हो चुका है। जब आपका ये एक सूत्र तैयार हो चुका है तो y बराबर आएगा tan इनवर्स, ये है tan 3 थीटा का सूत्र। जब इसमें tan 3 थीटा आप इसमें रखोगे तो आप क्या करोगे यहाँ पे इसमें से जब आप यहाँ पे इसका मान रखोगे tan 3 थीटा तो इनवर्स से tan हट जाएगा और y का मान आएगा 3 थीटा। तो अब y का जो मान है वो आया है 3 थीटा। y का सरलतम रूप आ चुका है लेकिन वो थीटा के पदों में आया है। अब आप थीटा का मान यहाँ पे रखोगे यानी आप रखोगे थीटा का मान रखने पर तो आपके पास y का मान आएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में x बटा a। तो हमारे पास इसका सरलतम रूप आ चुका है और 3 आपका है। तो y बराबर 3 थीटा है तो 3 तो आपका ये रहा और थीटा का मान मैंने यहाँ से रख दिया tan इनवर्स x बटा a। अब आप क्या करोगे इसमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास ये फलन दे रखा था और हमको इसका अवकलन करना था तो हमने सबसे पहले इसका सरलतम रूप ज्ञात किया है और सरलतम रूप के बाद अवकलन करेंगे तो सही रहेगा। तो अब अवकलन करने का नंबर है, अवकलन करने के बाद आएगा dy बटे dx बराबर 3 गुणा tan इनवर्स x का अवकलन का सूत्र होता था tan इनवर्स x। तो लीजिए दोबारा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x के अवकलन का सूत्र क्या है, इसका सूत्र होता है 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर। अंदर कौन है x तो इसलिए tan इनवर्स x बटे 1 संयुक्त फलन है इसलिए अवकलन करेंगे तो ये आएगा 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि अंदर x बटे a है तो इसलिए ये आएगा 1 बटे 1 प्लस x बटे a का होल स्क्वायर। फिर आपको अवकलन करना है x बटे a का, फिर आपको अवकलन करना है x बटे a का। तो इस तरीके से आपने tan इनवर्स का अवकलन कर दिया, अंदर वाले का अवकलन आपको करना है। तो अब आपके पास आएगा dy बटे dx बराबर 3 गुणा 3 बटा इसमें आप सब बच्चे करते हैं तो ये आता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटे a स्क्वायर, ये इस तरीके से आता है। भाई हम इसमें लागू कर लेंगे a स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटे a स्क्वायर आ जाएगा और हम इसका अवकलन जैसे आपने पढ़ा हुआ 3x का अवकलन करते हैं तो 3 तो आ जाता है, x का अवकलन ये हो जाता है तो 3x का जैसे 3 होता है 3 ये ऐसे ही इसमें 1 बटा 1 बटे a इधर आ जाएगा और x का अवकलन हो जाएगा a। तो इसका जो अवकलन है वो आएगा 1 बटे a, इस तरीके से इसका अवकलन होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे तो आपका आता है dy बटे dx बराबर
बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटा ए से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे घात 2 इंटू 1 घात रह जाएगी, इसका आंसर आएगा 3a बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास दिए हुए फलन का अवकलज आ चुका है। तो हमने क्या किया है, इस फलन का अवकलन, तो ये tan 3a वाले सूत्र से ये, लेकिन थोड़ा फर्क क्या पड़ रहा है, यहाँ पे a आ रहा है, तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे पहले सवाल में आपने जो प्रश्नावली का सवाल था उसकी तरह ही यहाँ पर x बराबर a tan थीटा मानोगे, क्योंकि तभी आपका यहाँ a खत्म हो पाएगा। जैसे मैंने आपके सामने x बराबर a tan थीटा माना, तो a स्क्वायर से गुणा होकर a क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे जब x की घात 3 का मान निकालेंगे तो a की घात 3 इसमें भी आ जाएगा, a की घात 3 कॉमन आ जाएगा, इसे नीचे कॉमन आ गया, कट जाएगा, और करने के बाद जो अंदर जो बचेगा ये आपका सूत्र बन जाएगा tan 3 थीटा का। तो tan 3 थीटा का सूत्र बनते ही y का सरल रूप आएगा 3 थीटा, और इसके बाद थीटा का मान आप यहाँ से रखोगे और फिर आप इसका यहाँ पे आराम से अवकलन कर सकते हैं संयुक्त फलन के हिसाब से। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये प्रश्न भी हमारी किताब 7.2 प्रश्नावली जो थी उससे संबंधित ही है, लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है, यहाँ पे a आ रहा है, तो a हटाने के लिए क्या करोगे आप यहाँ पे a हटाने के लिए x का मान tan थीटा ना मानकर a tan थीटा मानोगे। तो यह आपका 8 का पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। 8वें प्रश्न का जो दूसरा भाग है, इसमें फलन का नाम y नहीं दे रखा, मैंने फलन का नाम y मान लिया, और इसमें लिख रहा है tan इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 प्लस x माइनस रूट 1 माइनस x बटे रूट 1 प्लस x, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इस तरीके से आपका ये है। तो आपको इस फलन का भी क्या करना है, अवकलन। तो इसका अवकलन करने से पहले आपको इसका भी सरल रूप ज्ञात करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, जैसे आपके सामने पहले छोटी मोटी क्लासों में 2 प्लस रूट 3 होता था, तो आप ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 3 का गुणा करते थे। तो ऐसा क्यों करते थे, जिससे नीचे से ऊपर जाए a प्लस b a माइनस b, जिससे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर ये हट के मतलब हट जाए। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, y बराबर tan इनवर्स के अंदर जो लिख रहा है ये भिन्न है, 1 प्लस x रूट 1 माइनस x बटे रूट 1 प्लस x माइनस रूट 1 माइनस x। तो आपके सामने ये भिन्न लिख रही है, तो नीचे क्या है माइनस, तो इसलिए आप क्या करोगे, ऊपर नीचे प्लस 1 प्लस x प्लस रूट 1 माइनस x और रूट 1 प्लस x प्लस रूट 1 माइनस x, यानी इस भिन्न में ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करोगे, लेकिन समान संख्या कैसी लेनी है, जो नीचे लिख रहा है इसके उल्टे चिन्ह, यानी जैसे ये a है और ये b है, तो a माइनस b है, तो आप लोगे a प्लस b। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे a माइनस b और a प्लस b का सूत्र लगकर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाए। इस तरीके से y बराबर आता है tan इनवर्स, ऊपर दोनों एक जैसे हैं, ये a और ये b और ये a और ये b, तो ऊपर तो आता है a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसे मैं सीधा ही बोल दूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से, और नीचे है a माइनस b और a प्लस b, समझे, ये a और ये b, तो a माइनस b और ये है a प्लस b, और a माइनस b a प्लस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल करना है, a प्लस b का होल स्क्वायर के साथ ऊपर वाला, और a प्लस b माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, इसका इस्तेमाल नीचे करते हैं। तो यहाँ ऊपर नीचे इसका इस्तेमाल करते हैं, समझे, ये a है और ये b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस x प्लस b स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 1 माइनस x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब आएगा प्लस 2 इंटू a गुणा b, यानी ये गुणा ये, यानी 2 गुणा a प्लस x और 1 माइनस x। तो इस तरीके से आपने अभी ऊपर होल स्क्वायर खोल दिया। अब नीचे देखते हैं a माइनस b, a प्लस b बराबर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये है आपका a और ये है b,
तो ये आएगा नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर आएगा ए प्लस एक्स, फिर आएगा माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके तो आएगा एक माइनस एक्स। तो ऊपर नीचे हरों का परिमीकरण करते थे, इस तरीके से हमने ये दो सूत्रों का इस्तेमाल कर लिया। पहले गुणा किया, फिर सूत्र का इस्तेमाल कर लिया। करने के बाद ये आता है tan इनवर्स। अब यहाँ ध्यान दें तो x से x कट जाएगा, तो ये एक और एक दो आएगा, प्लस दो, ये दोनों रूट के अंदर है, मतलब दोनों के ऊपर रूट है तो ये रूट के अंदर एक साथ आ जाएंगे, और एक साथ आएगा रूट एक प्लस एक, एक माइनस एक्स, और दोबारा ये वाला सूत्र रूट के अंदर लग जाएगा। तो इसलिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये आता है, और इस कोष्टक को हटा दें तो एक से एक कट जाएगा। क्यों कटेगा, अब ध्यान समझिए, एक प्लस एक्स माइनस एक प्लस एक्स, तो एक से एक कट गया, तो आपके पास नीचे बचेगा 2x। y बराबर tan इनवर्स, दो आपका कॉमन लेंगे तो ये आएगा एक प्लस रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2x। अब आप क्या करोगे, दो से दो काट दोगे और आपके पास इस तरीके से ये बच जाएगा। तो आपके पास आएगा सेम, दोबारा पढ़ा रहा हूं, सेम tan इनवर्स ब्रैकेट में एक प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। अब अभी देखो, अभी तो मैंने इसको रूट हटाया अभी, लेकिन अभी इसको और सरल रूप में लिख सकते हैं। तो आगे और सरल रूप में कैसे करेंगे, सोचिए थोड़ा सा। मैंने आपको पहले बताया था रूट के अंदर कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x का मान हमेशा sin थीटा या cos थीटा मानना चाहिए। क्यों मानते हैं, यदि sin थीटा माना तो 1 माइनस sin स्क्वायर का मान हो जाएगा cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर का वर्गमूल आराम से निकल जाएगा। इसी के साथ वैसे ये काम कर रही है, पर फिर भी बता रहा हूँ इस सवाल का काम कर रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए हो तो आपको मानना चाहिए x बराबर sec थीटा या cosec थीटा, और कभी भी रूट के अंदर एक प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x का मान मानना चाहिए tan थीटा या cos थीटा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर का मान होता है sec स्क्वायर, और cot मान लिया तो 1 प्लस cot स्क्वायर का मान होता है cosec स्क्वायर। तो ये जो आपके सामने ये प्रश्न जो इस स्थिति में आया है, इसमें x का मान sin और cos दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, उत्तर दोनों से एक जैसा ही आएगा। लेकिन आप क्या माने, देखिए यदि आप x का मान sin माना तो ये 1 माइनस sin स्क्वायर जिसका मान cos स्क्वायर देंगे, और cos स्क्वायर का वर्गमूल cos हो जाएगा, तो ये 1 प्लस cos हो जाएगा। और हम जानते हैं 1 प्लस cos किसी का सूत्र था, और 1 प्लस cos किसका सूत्र था, दोबारा अपने cos 2a वाले सूत्र पे दोबारा जाइए। cos 2a बराबर था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और cos 2a का एक सूत्र था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस b। तो cos 2 थीटा के दो सूत्र थे sin और cos के पदों में। यदि हम इस सूत्र से निकालते हैं इसको परीक्षण करके तो ये इसमें लगता है 1 माइनस cos वाला आता है, लेकिन हमको चाहिए 1 प्लस cos वाला। तो इसलिए cos 2 थीटा का ये सूत्र यदि हम इसमें इस्तेमाल करें तो 1 को इधर भेजें तो ये आता है 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। और यदि आपके सामने ये 2 थीटा तो यहाँ थीटा आता है, और यहाँ थीटा है तो यहाँ कौन आएगा, थीटा बाई। तो इसलिए आप ध्यान रखना 1 प्लस cos थीटा का मान आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई। अभी मैंने आपके सामने इसको तो बता दिया है। तो यानी आपके सामने मैं यहाँ पे sin मान रहा हूँ, क्यों मान रहा हूँ, जिससे 1 प्लस cos आ जाए, और 1 प्लस cos से क्या फायदा होगा, 1 प्लस cos थीटा आने से हम सूत्र लगा देंगे 1 प्लस cos का मान क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और नीचे आपका x का मान sin थीटा मान लो तो ऊपर तो चलो cos आ गया, पर नीचे तो sin ही रहेगा, और आपको नीचे सूत्र लगाना पड़ेगा sin 2 थीटा वाला। sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, लेकिन ये थीटा हो तो ये थीटा बाई 2 आ जाता है। तो इसलिए आपको इन दोनों सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे इसका समतुल्य आसानी से आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या मानेंगे, sin x और दोनों मानेंगे, लेकिन हम कौन सा मान रहे हैं, जिससे ऊपर 1 प्लस cos आ जाए। ऊपर 1 प्लस cos किससे आएगा, sin से। तो इसलिए आप इस सवाल में आगे सुने,
मान रहे हैं तूने हमने माना x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर आएगा साइन इनवर्स x। x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। अब मैं x का मान यहाँ रखता हूँ, तो देखो सीधे रख देता हूँ, y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 1 माइनस x का मान साइन थीटा रखा तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और नीचे भी आपका साइन थीटा आ गया। अब ऊपर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान 10वीं क्लास से रखते हैं, तो ये cos थीटा आ जाता है, ये आता है tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा। और इन दोनों के बारे में बता चुका हूँ, 1 प्लस cos का सूत्र ये रख दीजिए, साइन थीटा का सूत्र ये रख दीजिए। तो y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस cos का मान रखोगे आप 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा में साइन 2 थीटा वाला सूत्र लगाओगे, और ये आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। इस सूत्र का इस्तेमाल करने से क्या फायदा होगा, कुछ तो कट जाएगा, जैसे 2 से 2 कट गया, और जो आपके सामने ये cos है ये भाग 2 है, ये 1 रह जाएगी, तो आपके पास बचेगी ऊपर cos थीटा बाई 2 और नीचे बचेगा sin थीटा बाई 2। यानी कि आपके पास जो रूट है, आपके पास जो ब्रैकेट है उसमें आएगा cot ब्रैकेट में थीटा बाई 2, यानी कि अंदर cot आया भाग tan है, इसका मतलब अब सब इनवर्स नहीं हटा सकते। यदि इनवर्स कब आ सकता है, यदि tan आ जाता हो तो। लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं, यदि ऐसा आता है तो इसमें सूत्र लगा दोगे आप, कौन सा 10वीं क्लास का, पूरा कोणों के त्रिकोणीय अनुपातों का। कैसे, cot थीटा बराबर होता है, सूत्र है cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। लेकिन 90 के जगह आपको रेडियल वाले कोण का इस्तेमाल करना है, पाई बटे 2 का। तो आपको लिखना है cot को चेंज करेंगे tan ब्रैकेट में पाई बटे 2 माइनस, और उसका जो कोण है वो थीटा बाई 2 है, तो ये आएगा पाई बटे 2 माइनस थीटा बाई 2। ऐसा करने से इनवर्स हट जाएगा, और y बराबर आएगा, इनवर्स हट गया तो आया पाई बटे 2 माइनस थीटा बाई 2। y का सरलतम रूप आ चुका है, यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए मैं यहाँ पर उधर ही कर देता हूँ, थोड़ा जगह लेकर, तो आप वहीं से समझने की कोशिश करें। y बराबर आया है पाई बटे 2 माइनस थीटा बाई 2, आधा थीटा। अब आप थीटा का मान रख दोगे, जो आपने माना था उससे थीटा का मान साइन इनवर्स है, तो इसलिए आपके पास थीटा का जब मान आप रखोगे तो आपके पास आएगा y बराबर पाई बटे 2 माइनस आधा, यानी थीटा बटे 2 से 1 बटे 2 को दूर रख लिया, और थीटा का मान आप रखेंगे तो ये आएगा 1 बटे 2 थीटा का मान साइन इनवर्स x। अब आप आराम से x के सापेक्ष क्या कर सकते हैं, अवकलन करने पर, जब इसका x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो अवकलन करने का आएगा dy बटे dx बराबर 0, y बटे 2 अचल राशि होती है इसलिए इसका अवकलन 0, माइनस 1 बटे 2 इंटू, और साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटे रूट 1 माइनस x स्क्वायर। गुणा गुणा करोगे तो आपका आएगा माइनस 1 बटे 2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो आपने देखा इस तरीके से ये प्रश्न थोड़ा मतलब इसका ये जो प्रश्न है इसका हल थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसके सरलतम रूप में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सरलतम रूप जैसे आया अवकलन में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा आपने, सबसे पहले आपको हरों का वर्गीकरण करते हैं, ऐसे उल्टे नीचे जो बीच में माइनस है तो आपको प्लस वाले से गुणा करके गुणा करना है। गुणा करने से ऊपर a प्लस b का होल स्क्वायर वाला सूत्र बच जाएगा, और नीचे a माइनस b और a प्लस b है तो नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब हम इसको हल करेंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा, इसमें 2 कॉमन लेके काट देंगे, तो यानी इसका सरलतम रूप थोड़ा करा तो ये आया, लेकिन अभी अच्छा रूप नहीं है क्योंकि अपना मेरे अभी परेशानी आई, इसलिए उसको और सरल किया। और सरल के लिए क्या किया, इसमें
साइन थीटा माना तो ये आया 1 प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिसका मान कॉस आ गया और नीचे आपका साइन आ गया। तो ऊपर ये सूत्र लगा दिया, नीचे साइन 2 थीटा वाला सूत्र लगा दिया और साइन थीटा का मान आता है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ऐसा करने से कट जाएगा, कटने से ये आ जाएगा, जिससे कॉट आ गया। बाहर tan इनवर्स है, अंदर कॉट है, तो ये कैसे हटेगा? कॉट को tan में चेंज करेंगे 10वीं क्लास के सूत्र से। तो इसमें सूत्र लगाएंगे कॉट a बराबर tan 90 माइनस a, tan 90 माइनस a यानी थीटा का मान। तो ऐसा करने से इनवर्स हट गया, इसका सरल रूप आ गया। लेकिन y का मान थीटा में है, मुझे ये वापस कैसे बनाना है? ये वापस कैसे बनाना है मुझे? ये x में, इसलिए मैं थीटा का मान वहां से हटा के यहाँ रख दूंगा और इस तरीके से आप dy बटे dx का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है इसमें मेन प्रॉब्लम आई है वो आई है इसका सरल रूप में, और जैसे ही इसका सरल रूप आ गया आपको अवकलन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपने आगे का दूसरा भाग भी सीखा। इसलिए जब आपको 8वें का दूसरा भाग समझ में आ गया तो आपको 8वें का तीसरा या चौथा भाग समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? समझे थोड़ा सा, क्योंकि वो भी थोड़ा सा इसी जैसा ही है, जैसे इसमें कुछ हो रहा है, जो तरीका इस्तेमाल हो रहा है उसी तरीके से ही इसमें है। क्या है? तो 8वें का जो तीसरा है इसमें केवल आपको जो इस ऊपर जो आपका दूसरा है वो तीसरा है, इसमें तीसरा आपको सेम करना है। केवल इसमें ये बता देता हूँ, इसको इसमें केवल x स्क्वायर का, जैसे यहाँ पे x आ रहा था ऐसे इसमें x स्क्वायर आ रहा है, तो जैसे आपने यहाँ पर क्या माना था x बराबर साइन थीटा, ऐसे आपको यहाँ पर x स्क्वायर बराबर साइन थीटा मान लेना। सेम इसी तरीके से आपको करने की स्वयं कोशिश करनी है। लेकिन मैं आपको चौथा प्रश्न बता दूं, इसी का चौथा प्रश्न। सबसे पहले मैंने फलन का नाम माना y बराबर है tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट 1 प्लस साइन x, फिर है प्लस रूट 1 माइनस साइन x, फिर दोबारा रूट 1 प्लस साइन x माइनस रूट 1 माइनस साइन x। तो आपके सामने जो ये प्रश्न है वो ये है, तो ये भी आपका इसी तरीके का ही जैसे मैं थोड़ी देर पहले दूसरा कराया था, मैं इसको मैं कराई देता हूँ। इसमें x, उसमें x था, इसमें x का साइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले जैसे रूट हटाते थे, इसलिए आपको रूट हटाना है, तो रूट हटाने की वजह से नीचे ये इसको a समझे, इसको b समझे, तो नीचे a माइनस b है, तो आप a प्लस b का ऊपर नीचे गुणा करोगे, यानी y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 प्लस साइन x प्लस रूट 1 माइनस साइन x बटे रूट 1 प्लस साइन x माइनस रूट 1 माइनस साइन x। तो इसके अंतर में समान संख्या से गुणा करोगे, नीचे माइनस का गुणा करोगे, रूट 1 प्लस साइन x प्लस रूट 1 माइनस साइन x। ऐसे ही रूट 1 प्लस साइन x प्लस रूट 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन। इससे आप गुणा करोगे, जब आप इसमें गुणा करोगे तो गुणा करने से क्या फायदा होगा? y बराबर tan इनवर्स a प्लस b गुणा हो रहा है, ये a प्लस b, यानी पूरा ये सूत्र लग जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका सूत्र जाएगा। और नीचे a प्लस b, सॉरी नीचे इसको a और इसको b समझे तो a माइनस b और a प्लस b, यानी a माइनस b और a प्लस b का जब गुणा करते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है। तो अब क्या आएगा? इन दोनों सूत्रों को ऊपर लगाएं तो ये a और ये b, और हम a प्लस b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो ये आएगा a स्क्वायर, यानी रूट हट जाएगा, यानी इसका स्क्वायर आएगा a प्लस साइन x प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये a है a स्क्वायर हो गया, ये b है ये b स्क्वायर हो जाएगा, यानी फिर आएगा प्लस 2ab, 2 ये a और ये b, तो ये आएगा 2a प्लस साइन x और फिर आएगा b, यानी 1 माइनस साइन x।
तो ये आपका ऐसे हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। नीचे आएगा a माइनस b, a प्लस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको a समझे और इसको b समझे। a माइनस b a प्लस b है तो ये आएगा a स्क्वायर, यानी इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a प्लस sin x माइनस a माइनस sin। इस तरीके से ये होता है। जब इस तरीके से ये होता है तो ये हो जाता है tan इनवर्स ब्रैकेट, इसके लिए कट गया एक और एक आपका हो गया 2 प्लस 2, दोनों के ऊपर रूट है और तो इसका इससे गुणा करेंगे, इससे इसका गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। एक रूट के अंदर 1 प्लस 2 माइनस 2 गुणा हो गया तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो इस तरीके से आपने इसको गुणा कर दिया, पहले की तरह ही है जैसे आपका आगे का दूसरा था उसकी तरह। अब यहाँ पे इस कोष्टक को हटाएं, 1 प्लस साइन x माइनस 1 प्लस साइन x, कोष्टक हटाएंगे तो चल प्लस हो जाएगा और ये 1 से 1 कट जाएगा। अब आगे इसको सरल करें तो ये आता है इस तरीके से 2 कॉमन, सॉरी 2 बात नहीं, 2 प्लस 2 इसका मान आएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान 10 क्लास से cos x, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x का मान cos स्क्वायर x होता है, रूट की वजह से cos x आता है और नीचे आएगा आपका 2 sin x। फिर हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2 ऊपर, जैसे 2 कॉमन आएगा ऊपर तो y बराबर आएगा tan इनवर्स 2 कॉमन तो 1 प्लस cos x और नीचे है 2 sin x, 2 से 2 कट गया। अब थोड़ी देर पहले सवाल का आगे का दूसरा चौथा है उसमें आपका 1 प्लस cos x का सूत्र लगा था, इसकी तरह ही 1 प्लस cos x का मान आएगा 2 cos स्क्वायर x बटा 2 और sin x में sin 2 का सूत्र लगा देंगे, यह आएगा 2 sin x by 2 into cos x by 2। इस तरीके से इसका ये होता है। अब 2 से 2 कट जाएगा और cos x बटे 2 से घात 1 रह जाएगी और y बराबर आएगा वही tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x by 2 बटे sin x by 2, जिसका मान हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स cot x by 2। अब इस cot को tan में चेंज करेंगे 10 क्लास के सूत्र से, cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा, तो 90 की जगह रेडियन लिखना है कोण को, यह आएगा tan पाई बटे 2 माइनस x बटे 2 और इनवर्स से हट जाएगा तो y बराबर आएगा पाई बटे 2 माइनस x बटे 2। अब आपको मान नहीं रखना क्योंकि आपने माना ही नहीं यहाँ पे, तो y को माना था तो अब आपको सीधा x के सापेक्ष, अब आपको सीधा x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब आपको करना है x के सापेक्ष अवकलन करने का, जब अवकलन करेंगे तो ये आएगा dy बटे dx बराबर पाई बटे 2 का अवकलन 0 क्योंकि अचर राशि है माइनस x बटे 2 में से 1 बटे 2 को बाहर निकालोगे और x का अवकलन करोगे तो x का मान आएगा 1, इसलिए इसका आंसर आएगा केवल माइनस के 1 बटा 2। तो आपने ये प्रश्न देखा तो आपका आगे का चौथा है ये भी बिल्कुल आगे के दूसरे जैसा है, यानी कि आगे का दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों जो प्रश्न आगे के ये एक जैसे एक तरीके के हैं, तो थोड़ा थोड़ा फर्क है, इसलिए आगे का तीसरा प्रश्न मैंने नहीं कराया, ये आपको स्वयं करके देखना है। तो आज के ये चारों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, तो इसलिए आप इसको घर पे और करने की कोशिश करें।